बल्ले बल्ले यसू तेरी बल्ले बल्ले रखिया शैतान नु तू पैरा थल्ले बल्ले बल्ले यसू तेरी बल्ले बल्ले रखिया शैतान नु तू पैरा थल्ले बल्ले बल्ले यसू तेरी बल्ले बल्ले रखिया शैतान नु तू पैरा थल्ले बल्ले बल्ले यसू तेरी बल्ले बल्ले रखिया शैतान नु तू पैरा थल्ले यसू दी बल्ले बल्ले यसू दी बल्ले बल्ले यसू दी बल्ले बल्ले यसू दी बल्ले 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 यसू तेरी बल्ले बल्ले रखिया शैतान नु तू पैरा थल्ले यसू तेरी बल्ले बल्ले रखिया शैतान नु तू पैरा थल्ले बल्ले बल्ले यसू तेरी बल्ले बल्ले रखिया शैतान नु तू पैरा थल्ले बल्ले बल्ले यसू तेरी बल्ले बल्ले रखिया शैतान नु तू पैरा थल्ले यसू दी बल्ले बल्ले यसू दी बल्ले बल्ले यसू दी यसू दी यसू दी बल्ले बल्ले यसू दी बल्ले बल्ले यसू दी बल्ले बल्ले यसू दी बल्ले बल्ले वचन को चुराने वाली, वचन भुलाने वाली, मन भटकाने वाली, हर प्रकार की इविल पावर्स को हम यीशु की अधीनता में लाके बाइंड करके यीशु के नाम में यहां से निकल के जाने का हम आदेश देते हैं, भाग यीशु के नाम। और परमेश्वर आप मुझ में होकर बातें कीजिए, हम केवल सुनने वाले ही नहीं पर उसके अनुसार चलने वाले बन सके, सबको आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद पिता, प्रभु यीशु के हाथों से, पिता यहोवा के हाथों से हमें कोई छीन नहीं सकता। इस मीटिंग के द्वारा, इस वचन की सेवकाई के द्वारा पहले से ही सारी महिमा हम आपको दे देते हैं। अवश्य आप बड़े और मैं घटूं, प्रभु यीशु के नाम में मांगते आमीन। हालेलुया। आइए आज के ध्यान के लिए यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय 6 वचन हम पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय 6 वचन। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन नहीं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। यस आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमारा परमेश्वर जिसने हम सभी को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, और हमारा जो पूर्वज था, इस संसार का पहला मनुष्य आदम, और उसकी पसूले से बनाई गई उसकी पत्नी हव्वा, दोनों को परमेश्वर ने जब अदन की वाटिका में रखा तो उनको केवल एक आज्ञा दी थी कि इस वाटिका के हर पेड़ का फल आप खा सकते हो, केवल भलाई और बुराई का ज्ञान देने वाला पेड़ का फल कभी नहीं खाना, जिस दिन तुम खाओगे उस दिन अवश्य मर जाओगे। तो परमेश्वर ने आदम को और उसकी पसूले से बनाई गई हव्वा को मरने के लिए नहीं बनाया था, उनको अमर रहने के लिए बनाया था, क्योंकि हमारा परमेश्वर अमर परमेश्वर है। लेकिन ये आदम और उसकी पत्नी हव्वा उस अमरता को तब तक ही कायम रख सकते थे जब तक परमेश्वर की इस एक आज्ञा को पालन करते थे। उन्होंने कई अरसा तक उस आज्ञा को पालन भी किया। अब उसका टाइम लिमिट तो हम नहीं देख सकते, कितने साल किया होगा हम नहीं जानते, परमेश्वर जानता है। और वो तब तक अमर बने रहे। लेकिन जब सर्प ने उस स्त्री को बहका दिया और उसके द्वारा आदम को बहका दिया, तो पापी ठहर गए। और जब वो पापी ठहर गए तो जो अमरता उनकी जिंदगी में थी उसी समय उन्होंने खो दिया। मतलब जो स्वर्ग राज्य, जिसे स्वर्ग में जाने वाली बात है, मानो उसी समय वो वहां से कट हो गए। यद्यपि परमेश्वर ने उनको समझने का काफी अवसर दिया, पश्चाताप करने का अवसर दिया, लेकिन जब वो पापों के लिए उन्होंने मामूली तौर पे पश्चाताप किया और उसके बाद वो ऐसे कुकर्म में फंस गए जिसकी वजह से परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका में से भी बाहर निकाल दिया। और आप जानते हैं कि बाद में उस अदन की वाटिका के प्रवेश द्वार के ऊपर परमेश्वर ने करूबों का पहरा बैठा दिया, वहां पे कोई नहीं पहुंच सकता था।
ज्वालामय अग्नि में तलवारें थी, करूबों का पहरा था, वहां पे कोई नहीं पहुंच सकता था। और उसके बाद भी फिर आदम का वंश उत्पन्न हुआ और लोग पाप करते थे, मर जाते थे, और कुछ अच्छे कार्य करते थे, परमेश्वर को प्रसन्न योग्य कार्य करते थे, वो भी मर जाते थे। तो इन दोनों के लिए परमेश्वर ने एक जगह ठहराई। उस समय यद्यपि स्वर्ग जैसे अभी भी ऊपर है, स्वर्ग उस समय भी ऊपर ही था, लेकिन जो अच्छे व्यक्ति मर जाते थे, जैसा हाबिल, सबसे पहला मर्डर हाबिल का हुआ, तो वो मर जाने के बाद वो धर्मी व्यक्ति था, उसके काम धर्म के थे, तो परमेश्वर उसको नरक में नहीं डाला, परमेश्वर ने उसको स्वर्ग में लेके गया, ऊपर नहीं लेके गया। उस समय जैसा अभी भी स्वर्ग ऊपर है, स्वर्ग ऊपर था, लेकिन अच्छे लोगों को मरने के बाद स्वर्गलोक में जगह दी जाती थी, और वो स्वर्गलोक पृथ्वी के भीतर था। मैं आपको बताऊंगा, वो स्वर्गलोक पृथ्वी के भीतर था। तभी आप उस घटना को देख सकते, जब यीशु मसीह सूली पर लटके हुए थे, और वहां पर उसके दाहिने और बाईं ओर दो डाकू लटके हुए थे। एक डाकू ने पश्चाताप कर लिया, बोलता है, प्रभु यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तो यीशु मसीह तत्काल दूसरी वाणी बोलते हैं कि तू आज रात ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और यीशु मसीह की मौत होने के बाद बाइबल बताता है कि परमेश्वर ने उनको पृथ्वी के निचले स्थानों में उतारा था। मतलब यीशु मसीह स्वर्ग में तो मुर्दों में से जिंदा होने के बाद 40 दिन तक दिखाई दिए, और 40 दिन तक दिखाई देने के बाद वो स्वर्गलोक में चले गए। हालेलुया। इतना ही नहीं, आपको वो घटना भी पता होगा, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गए और मरियम मगदलीनी उसको छूने के लिए प्रयास करने लगी, तो यीशु मसीह ने बोला, मरियम मुझे मत छू, मैं अभी भी पिता के पास ऊपर नहीं गया हूं। मतलब आपको बताना चाहता था, स्वर्गलोक नीचे था, स्वर्ग ऊपर ही है, जब से आरंभ से स्वर्ग ऊपर ही है, हमेशा ऊपर ही रहेगा। लेकिन अच्छे लोग जैसे हाबिल हो गया, मूसा हो गया, और जो भी अच्छे लोग जो मर जाते थे, उनको स्वर्गलोक में जगह दी जाती थी, और स्वर्गलोक पृथ्वी के नीचे था, और उसके नीचे नरक, अभी भी नरक नीचे ही है। लेकिन बाद में हम देखते हैं यीशु मसीह सूली पर कुर्बान हो गए। यीशु मसीह जो आपके लिए मेरे लिए सूली पर मर गए और गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए, और जब उन्होंने 40 दिन तक प्रत्यक्ष लोगों को विटनेसेस के साथ जिंदा दिखाया, और 40 दिन के बाद जब वो स्वर्ग में उठा लिए गए, तो वो अपने साथ पृथ्वी के नीचे रहने वाले स्वर्गलोक को भी क्या करके अपने साथ उठाकर स्वर्ग में लेके गए। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है कि वो बंधुआई को बांध कर ऊपर ले गया। मैं एक वचन बोलकर आपको प्रकाश डालना चाहता हूं। इफिसियों की किताब में हम आ जाएंगे और उसके 4 अध्याय में हम आते हैं। इफिसियों की किताब 4 अध्याय और उसका 8 वचन पढ़ेंगे, 8-9 वचन पढ़ेंगे। इसलिए वह कहता है, वहां ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध दे गया और मनुष्यों को दान किया। हाँ, यहां पर आप देख सकते हैं, वो ऊंचे पर चढ़ा, मतलब सूली पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया। जब वो यीशु मसीह मृत्यु के बाद जब वो स्वर्गलोक में उतारे गए, नीचे उतारे गए, मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि यीशु ने उस बंधुआई के घेरे को तोड़कर स्वर्गलोक का वो जो बंधुआई में था उसको अपने साथ उठाकर स्वर्ग में लेके गया। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो मेरे प्रियो, अब यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए अपने शरीर को तोड़कर, शरीर को 2 भाग कर कर आपके लिए मेरे लिए स्वर्ग का रास्ता बन गया है। इसलिए उन्होंने बोला था, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हाँ, आज कई लोग क्लेम करते होंगे कि भाई परमेश्वर तो एक ही है और परमेश्वर के पास जाने के लिए अलग अलग रास्ते हैं, ऐसे कई सारे लोग बोलते हैं। उनकी सोच है, हमें उनकी सोच के ऊपर नहीं जाना, लेकिन बाइबल जो हमें सच्चाई बता रहा है
वो यीशु मसीह के द्वारा बोलता है कि अगर स्वर्ग में जाना है, परमेश्वर पिता से मेल मिलाप करना है, तो यीशु बोलता है मैं एकमात्र रास्ता हूं, मेरे अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उस महान परमेश्वर पिता से मुलाकात करना अब इतना आसान नहीं था जितना आदम और हवा के लिए था। आदम और हवा प्रतिदिन मुलाकात करने जाते थे, वो अपना रिपोर्ट देते थे, आप पिता से बोलते हैं पिताजी आज हमने ये खाया वो खाया, ये फल कितना अच्छा टेस्टी करके बोलते थे। लेकिन जब उन्होंने पाप कर दिया, स्वर्ग राज्य से अब उन्होंने अपने आप को अलग कर दिया, अब उसके बाद मनुष्य जाति को परमेश्वर के पास अब इतना आसान नहीं है डायरेक्ट पहुंचना। परमेश्वर ने बीच में कई व्यवस्था भी दी, लेकिन उसके पश्चात जब परमेश्वर ने देखा कि पशु का बलिदान मनुष्य को परफेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को सूली पर कुर्बान कर अभी हम सभी लोगों के लिए, सारी दुनिया के लोगों के लिए स्वर्ग में जाने का रास्ता खोल दिया है। हालेलुया, परमेश्वर की नाम की नहीं। अब यीशु मसीह एकमात्र रास्ता, जैसा उन्होंने बोला, अब इस एकमात्र रास्ते पे चलना मतलब कैसे चलना, इसको एक आसान बातों में समझाने के लिए हम में से कई लोगों ने समृद्धि महामार्ग का नाम जरूर सुना होगा, जो नागपुर से शुरू होता है और मुंबई में खत्म हो जाता है। अब उस समृद्धि महामार्ग की खासियत क्या है कि उन्होंने पूरी कोशिश की एकदम स्ट्रेट रोड बनाने की, लेकिन कई बार थोड़े से मोड़ आ जाते हैं। जब वो नागपुर से शुरू होता है, मुंबई तक पहुंचता है, तो उस रास्ते में कई अलग अलग चीजें आपको मिलेंगी। मतलब कई बार रास्ता एकदम सीधा रहेगा, तो कई बार एक अचानक नदी आ जाएगी, उसके ऊपर से चलना पड़ेगा रास्ते। कई बार चलते चलते दो पहाड़ियां, ऐसी बड़ी बड़ी पहाड़ियां कटी हुई दिखाई देंगी, उसके मध्य से रास्ता चलते हुए दिखाई देगा। उसके बाद कई बार एक ऐसा भी रास्ता, तो वही रास्ता आता है, वो टनल में से होकर गुजरता है। इतनी लंबी टनल है, इतनी लंबी गुफाएं हैं कि जब काउंट किया गया तो मेरे ख्याल से 8-9 किलोमीटर की लंबी लंबी गुफाएं एक लगातार चलती है, और तब जाकर मुंबई पहुंचा या अब पहुंच सकते। कहने का मतलब उस समृद्धि महामार्ग का नाम क्या है? समृद्धि महामार्ग। लेकिन नागपुर से लेकर मुंबई तक जाने के लिए कई अनुभवों से गुजरना पड़ेगा। कई एकदम प्लेन रोड दिखेगा, कई बार वो नदी के ऊपर से जाते हुए दिखेगा, अलग अनुभव, बराबर है। कई बार पहाड़ियों के मध्य से कटी हुई मार्गों में से जाते हुए दिखेगा, एक अलग अनुभव है। साथ ही साथ वो टनल में से होकर गुजरते हुए देखेगा, एक अलग अनुभव है। मतलब अलग अलग अनुभवों से गुजरते हुए जाना समृद्धि महामार्ग से ही है, लेकिन अलग अलग अनुभवों से गुजरते हुए ही मुंबई पहुंचा जा सकता। हालेलुया मेरे प्रियो, उसी के संदर्भ में आपको बताना चाहता हूं, हमें उस स्वर्ग में जाना है, यीशु एकमात्र मार्ग है, यीशु के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। परंतु यीशु के उस मार्ग पे, जो यीशु एकमात्र मार्ग है, उसमें हमें उस स्वर्ग तक पहुंचना है, तो उसमें अलग अलग अनुभवों के द्वारा पहुंचाया जा सकता है या पहुंचना पड़ेगा। कैसे, हम देखेंगे। हमारा मुख्य विषय है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही। हम पहले पॉइंट को देख रहे हैं, यीशु ने कहा मार्ग मैं हूं, मेरे अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कैसे? ये मार्ग, सबसे पहले हम उद्धार का मार्ग देखेंगे। हम प्रेरितों की किताब में उसके 16 अध्याय 17वें वचन को हम चेक करेंगे। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 17 वचन। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परमप्रधान परमेश्वर के दास है, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। अब यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात देखेंगे। परमेश्वर का दास पौलुस और उसके एक साथी परमेश्वर का सुसमाचार बताते हुए फिरते थे, और वो कई जगहों पे जाते थे, लोग उनके वचन को सुनते, ग्रहण करते थे। अब यहां पर एक ऐसी लड़की थी जिसके अंदर एक दुष्ट आत्मा समाई हुई थी, जो भविष्य में क्या हो सकता है या भावी कहलवाने वाली एक आत्मा समाई हुई थी। अब वो लड़की के द्वारा वो भावी कहलाने वाली आत्मा लोगों से बोल रही है, बार बार बोल रही है कि ये मनुष्य हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाने वाले। मतलब मेरे प्रिय, दुष्ट आत्माओं को भी पता है कि उद्धार का मार्ग जरूरी है। हालांकि दुष्ट आत्मा उस उद्धार के मार्ग पर अब चलने की कितनी भी कोशिश करेंगे, उनका उद्धार नहीं हो सकता। मरने के तक हमें चांस
एक बार मौत हो गई उसके बाद चांस नहीं है। हमें जो भी काम करना है मौत के पहले तक करना। हालेलुया। तो यहां पर दुष्ट आत्माओं को भी पता है कि एक मार्ग है, रोग है उद्धार का मार्ग। ये उद्धार का मार्ग यीशु ही है। हम कैसे समझ सकते हैं? बाइबल बताता है कि यीशु मसीहा जो सारे पापियों के पाप अपने पर उठाकर सूली पर मर गए और हम पापी मनुष्यों के पाप को क्षमा करने के लिए यीशु सूली पर मारे गए, इसलिए पापों की माफी देने का अधिकार यीशु मसीहा के पास ही है। हालेलुया। यीशु मसीहा के द्वारा ही हम पापों की माफी मांग सकते हैं, पा सकते हैं, और तब इस उद्धार के मार्ग का आरंभ में हम आरंभ कर देते हैं। हालेलुया। यीशु ने कहा, द्वार मैं हूं, जो मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा वो चारा पाएगा। हाँ मेरे प्रियो, हमें अगर उस मार्ग पर, उस स्वर्ग के राह पर जाना है तो एकदम डायरेक्ट कूद कर नहीं जा सकते। हमें पहले उद्धार के अनुभव में से गुजरना पड़ेगा, उद्धार के मार्ग में से गुजरना पड़ेगा, तब जाकर ऐसा हो सकता है। आरंभ उद्धार के मार्ग से होगा। अगर दुष्टात्मा को पता है कि उद्धार का मार्ग है तो उससे ज्यादा मनुष्य को पता रहना चाहिए। दुष्टात्मा को वो मार्ग पता रहने से कोई फायदा नहीं। हम मनुष्य को उद्धार का मार्ग पता रहना चाहिए, और उद्धार का मार्ग यीशु मसीहा का है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है, रोमियो 10 अध्याय उसका 9 वचन और उसका 10 वचन, रोमियो 10 अध्याय 9 और 10 वचन, ये उद्धार मतलब क्या, कैसे मिलता? कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर स्वीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने तुझे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हाँ, यहां पर आप देख सकते हैं इस रोमियो 10 अध्याय 9 वचन, यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अपने मुंह से अंगीकार करे और अपने मन से यह विश्वास करें कि परमेश्वर पिता ने यीशु मसीहा को मुर्दों में से जिंदा किया, यह विश्वास कर यीशु के सामने अपने पाप को कबूल करते गए और यीशु को अपना प्रभु जानकर जब अंगीकार करते गए, तो बाइबल बताता है उसी घड़ी आप उद्धार पा चुके। हालेलुया। कितना आसान है ना। आज कई सारे लोग उद्धार पाने के लिए कितने कष्ट उठाते हैं। कभी कोई उत्तर साइड से दक्षिण साइड में जाता है, कभी कोई दक्षिण वाले उत्तर साइड में जाकर अपने पापों के लिए पश्चाताप करने के लिए नाना प्रकार का प्रयास करते हैं। मेरे प्रिय, हमें उतना प्रयास करने की जरूरत नहीं। सिंपल, बाइबल एकदम सरल बात मार्ग बता रहा है कि आपको अगर उद्धार चाहिए, उद्धार के बिना तो स्वर्ग जाया नहीं जा सकता। उद्धार चाहिए तो बस इतना कबूल करना है कि प्रभु यीशु, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं कि आप मेरे पाप अपने पर उठाकर मेरे लिए सूली पर मर गए, आप उसी दिन गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। मैं ये विश्वास करता हूं। और यीशु राजा, मैं अपने पाप आपके सामने कबूल करता हूं कि मैं मेरे जन्म से लेकर इस घड़ी तक मैं पापी हूं, मैं पश्चाताप करता हूं, क्षमा कीजिए। आप ही मुझे पाप की क्षमा कर सकते हैं। इस विश्वास के साथ जब आप पापों के लिए माफी मांगते हैं और यीशु को अपने मुंह से अपना उद्धार करता परमेश्वर ग्रहण करते हैं कि प्रभु यीशु, आज मैं आपको मेरे मुख से आपको मेरा मुक्तिदाता प्रभु परमेश्वर ग्रहण करता हूं, तो इसका मतलब आपको तुरंत उद्धार मिल गया। हालेलुया। इसलिए इतना सरल रीति से उद्धार देने वाले उस यीशु मसीहा के लिए हम ताली बजाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। हाँ, लेकिन मैंने जैसे बताया कि ये मार्ग जैसे समृद्धि मार्ग है, नागपुर से शुरू होता तो मुंबई तक क्या कहलाया जाएगा? समृद्धि कहलाया जाएगा, चाहे कितने भी उसमें आ जाए, नासिक आ जाए, वो आ गया। उसी प्रकार मेरे प्रियो, हमको स्वर्ग में जाना, उस पिता के पास पहुंचना है, तो यीशु मसीह एकमात्र मार्ग है। नाम उसका यीशु मसीहा ही है। उस मार्ग का नाम क्या है? यीशु मसीहा ही रहेगा, लेकिन पढ़ा मतलब उसके अनुभव अलग अलग जाना पड़ेगा। ये उद्धार का मार्ग जो आरंभ होता है, इसे हम प्रथम उद्धार कहते हैं। जो भी मैंने बताया, इसे प्रथम उद्धार बोला जाता है। लेकिन एक अंतिम उद्धार भी हमें जरूरी है, जो सीधा मुंबई पहुंचाएगा। वो अंतिम उद्धार बोला जाता है। इसलिए पौलुस भी कहता है कि हम डरते हुए कांपते हुए अपने उद्धार के कार्य को फिनिश करें। फिलिपियों की किताब में और उसके दूसरे अध्याय में, और वहां पर 12 वचन जरा पढ़ेंगे। फिलिपियों 2 का 12। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके
अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने 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 उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप सीख रहे हैं। यहां पर इस फिलिप्पियो दूसरा अध्याय 12वें वचन में आप देख सकते हैं, फिलिप्पियो एक कलीसिया का नाम, एक जगह का नाम था फिलिप्पी, और वहां पे जो कलीसिया थी वहां के विश्वासी को जैसे फिलिप्पियो कहा जाता था, वो फिलिप्पी एक कलीसिया थी। अब ऑलरेडी उन्होंने तो उद्धार पाया हुआ है। हालेलुया। अरे कलीसिया के मेंबर से तो उद्धार तो पाया, पहली बात मैंने आपको बताया। तो यहां पर उद्धार पाए हुए कलीसिया को पौलुस क्या लिख रहे हैं कि डरते हुए कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। मतलब ऑलरेडी उन्होंने उद्धार पा लिया है, जो भी अभी हमने देखा। इसका मतलब है उद्धार का कार्य फिनिश करना एक अंतिम उद्धार होता है, और यह अंतिम उद्धार तब होता है या तो हम यीशु के आगमन में उठाए जाए, या यीशु का आगमन होने के पहले अगर मौत हो जाती है, वो हमारा अंतिम उद्धार माना जाता है। हालेलुया। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट नागपुर है समझाने के लिए, एंडिंग कहां पे है? मुंबई है। लेकिन नाम क्या है महामार्ग का? समृद्धि महामार्ग। उसी प्रकार उद्धार का करता है यीशु मसीह, वो मार्ग का नाम ही है यीशु मसीह। मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, यीशु बोलने वाला नाम यीशु मसीह ही है। लेकिन अभी आपको अलग अलग अनुभवों से गुजरना पड़ेगा, अलग अलग रास्तों से नहीं जाना है, रास्ता एक ही है, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, पर अनुभव अलग रहेंगे। पहला है उद्धार का अनुभव, और ये पहले उद्धार के अनुभव है जिसे प्रथम उद्धार बोला जाता है। अंतिम उद्धार पहुंचने तक, जैसे मुंबई पहुंचने तक आपको कई अनुभव में से गुजरना पड़ेगा, और एक दूसरा अनुभव होता है जिसे दूसरा मार्ग बोलते हैं, उसे बोलते हैं धर्म का मार्ग। मत्ती का सुसमाचार 21 अध्याय 32 वचन पढ़ेंगे। मत्ती 21:32। क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया, और तुमने उसका विश्वास न किया, पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया, और तुम यह देखकर बाद में भी न पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। हाँ, हालेलुया। मत्ती 21:32 में आप पढ़ रहे हैं, यीशु मसीह फरीसियों को, व्यवस्थापकों को उलाहना दे रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने बताया था उसके पहले 6 महीने पहले, 5 महीने पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया था, यीशु मसीह का रिश्तेदारी था। देखिए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का काम था प्रचार करना, उलाहना देना और बपतिस्मा देना, उतना ही उसका काम था। और वो जो बपतिस्मा देता था उसे ही बोला जाता है धर्म का मार्ग। ये धर्म का मार्ग मतलब है जो हमारे देश में या विदेश में अलग अलग धर्म पाए जाते, उसका मतलब वो नहीं है। ये धर्म का मार्ग उसको बोला जाता है वे ऑफ राइचियसनेस, मतलब धार्मिकता। अगर आप इसको ब्रॉडर वे में समझना चाहते हैं, धर्म का सही मतलब होता है धार्मिकता। तो यहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो बपतिस्मा देता था उसे धार्मिकता का मार्ग बोला जाता था, धार्मिकता का अनुभव बोला जाता था। इसलिए हम देखते हैं यीशु मसीह गलील से लेकर यरदन तक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास से बपतिस्मा लेने के लिए आए। अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले बोलने लगा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को पता भाई यीशु इतना पवित्र है, परमेश्वर का बेटा है, उसे बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता भी, आप क्यों आए मेरे पास, आप मेरे पास क्यों आए? तो मुझे आपसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है। तो यीशु मसीह बोलते हैं अब इसी रीति से परमेश्वर की सारी धार्मिकता को पूरा होने दे। आप पढ़ सकते हैं मत्ती का सुसमाचार 3 अध्याय 15-16 वचन। मत्ती 3 अध्याय 15-16 वचन। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यीशु मसीह बोलता है आप मेरे को बपतिस्मा दे दो। यद्यपि मेरे को बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि बपतिस्मा पापी आदमी को लेना होता है। यीशु मसीह और आप में एक फर्क क्या है? यद्यपि यीशु मसीह मांस और लहू में आपके जैसे मेरे जैसे जन्म लिया उन्होंने, लेकिन हमारे जन्म में और यीशु मसीह के जन्म में बहुत बड़ा फर्क है। उसको मैं समझाना चाहता हूं।
इसके पहले भी आपने समझा होगा, पर इस विषय के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं। हम मनुष्य जो भी पैदा होते गए माता पिता के संगम के द्वारा पैदा जब होते गए, तो हमारे अंदर जन्म से एक जन्म पाप आ जाता है। इसलिए दाऊद राजा भी बोलता है कि मैं पाप के साथ, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपने माता के गर्भ में पड़ा। तो हम मनुष्य जो भी पैदा होते हैं पाप के साथ पैदा होते हैं, पाप करते जाते हैं और पाप में जीवन बिताते जाते हैं। यीशु मसीह मनुष्य में पैदा जरूर हुआ, लेकिन हम देखते हैं उसकी माता और उसके पिता का संगम नहीं हुआ था। माता के द्वारा जरूर जन्मा, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर का गर्भ ठहरा और यीशु जब पैदा हुआ तो आपसे मुझसे अलग हटके था। यद्यपि मां से लहू में जन्मा, लेकिन वो बिना पाप के पैदा हुआ। हालेलुया। और यीशु मसीह बिना पाप के पैदा हुआ। यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया और पाप से अज्ञात था। इसलिए यहूदियों को वो चैलेंज करते हुए करते हैं, चुनौती देते हुए पूछते हैं, तुम में से कौन है जो मुझे पापी ठहराता? कोई यीशु मसीह को पापी ठहरा नहीं सका था। उसके विरोधी लोग गवाही देते थे कि यीशु धर्मी है। पिलातुस की पत्नी भी बोल रही थी कि भैया परमेश्वर ने मुझे स्वप्न बताया, ये धर्मी के मामले में हाथ मत डालो। चाहे यीशु को पकड़वाने वाला यहूदा था, वो तो खुद बोलता है मैंने गलती किया, उस निर्दोषी को पकड़वाकर मैंने अच्छा नहीं किया। तो चाहे यीशु को पकड़वाने वाला हो, यीशु के विरोध करने वाले हो या यीशु के चाहने वाले, सबको पता था कि यीशु जन्म से लेकर मृत्यु तक बिना पाप की जिंदगी जिया। और जो भी बिना पाप के रहता है उसको बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर भी वो बपतिस्मा लेने के लिए, परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करने के लिए, उस धर्म के रास्ते पर चलने के लिए यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए आते गए और बपतिस्मा लेते। हालेलुया। अरे मेरे प्रिय, बताने का तात्पर्य यही है। अरे यीशु मसीह है जिसको बपतिस्मा लेने की कोई जरूरत नहीं, फिर भी परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करने के लिए, उस धार्मिकता के मार्ग को ऊपर चलने के लिए जब उन्होंने बपतिस्मा लिया, तो हम मनुष्य जो पाप के साथ पैदा होते गए, पाप करते रहते हैं, ज्यादा पाप सोचते रहते, पाप में मौत हो जाती है, तो हमें कितना ज्यादा उस बपतिस्मा के बारे में सोचना होगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यही बात बताता था, पछताओ, मन फिराओ। लेकिन बेश्या लोगों ने विश्वास कर लिया था, गरीब लोगों ने विश्वास कर लिया था, लेकिन जो फरीसी थे, सदुकी थे, शास्त्री थे, वो विश्वास करने को तैयार नहीं थे। इसलिए यीशु मसीह यहां पे बोलते हैं कि तुमसे पहले वेश्याएं स्वर्ग में पहुंचेंगी, क्योंकि उन्होंने उस धर्म के मार्ग से आए हुए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के उस धार्मिकता की बात को विश्वास करके बपतिस्मा लिया और उस स्वर्ग में पहले पहुंचेंगे। लेकिन तुमने, जो तुमको इतनी बार बताया गया, फिर भी बपतिस्मा नहीं लिया, इसलिए स्वर्ग तुमसे वंचित रहेगा। इसलिए मेरे प्रिय ध्यान दीजिए, आप शायद कलीसिया में कई अरसा से आते होंगे और आपने अभी तक केवल उद्धार के मार्ग पर चलना आरंभ किया होगा। लेकिन मैंने जैसे बताया, समृद्धि महामार्ग शुरू करेंगे, अगर नागपुर तक पहुंचना तो आपको अलग अलग अनुभवों से गुजरना ही पड़ेगा। उसी प्रकार उद्धार के इस पहले अनुभव तक ही हमको सीमित नहीं रहना है, हम कभी आगे भी बढ़ना है। और आगे एक अनुभव आता है, वो पानी का बपतिस्मा लेना, उसी को बोलते धर्म का मार्ग, धार्मिकता का मार्ग। अगर आप में से किसी ने अभी तक पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, तो परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहा है। परमेश्वर बोल रहे हैं केवल उद्धार पाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप जानते हो उस वचन को। मुझे कई सारी बातों को बताना, इसलिए हर वचन देख नहीं पाएंगे आप। यूहन्ना 3 वचन में और 5वें वचन में देख सकते, भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप केवल नोट डाउन कर सकते। यूहन्ना 3 वचन में यीशु ने बोला, जब तक कोई मन नहीं फिरा लेता वो स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकता। वही है मन फिराना, मतलब उद्धार का एक अनुभव। दूसरा चीज 5वें वचन में, यूहन्ना 5वें वचन में यीशु कहते हैं, जब तक कोई जल और आत्मा से नहीं जन्मता वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मतलब केवल उद्धार पाने से काम नहीं चलेगा, आपको उद्धार का मार्ग आपको स्टार्ट करना पड़ेगा और आगे बढ़कर आपको धार्मिकता के मार्ग पर चलना पड़ेगा, मतलब बपतिस्मा लेना पड़ेगा। हालेलुया। ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हम लोगों का काम बताना है कि परमेश्वर का वचन ऐसे ऐसे बोलता, बपतिस्मा लेंगे तो स्वर्ग का रास्ता आपके लिए खुल जाएगा। जरा विचार कीजिए। मैं एक पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं। इस मत्ती का सुसमाचार आपने खोल के रखा होगा। उस 3 अध्याय में यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और वो पानी में से जब बाहर आया, तब बाइबल बताता है तब स्वर्ग उसके लिए खुल गया। ध्यान दीजिए मैं क्या बताना चाहता हूं। अरे वो पाप के बिना जन्मा यीशु मसीह, पाप किया नहीं, पाप से अज्ञात था, फिर भी उसको स्वर्ग खुलने के लिए क्या जरूरत थी? बपतिस्मा। अगर यीशु मसीह को स्वर्ग खुलने के लिए बपतिस्मा की जरूरत थी, फिर हमारे लिए कितनी ज्यादा होगी मेरे प्रियो।
इसमें ध्यान दीजिए, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया टाल मटोल मत कीजिए। अगर आपकी उम्र हो गई, आप समझदार हैं, आपको एक बोध हो गया कि मैं पापी हूं और मुझे पाप से मुक्ति चाहिए और मुझे इस धार्मिकता के मार्ग पर चलना है, तो देरी किए भी गए बपतिस्मा ले लीजिए और परमेश्वर के राज्य के लिए आप प्रवेश करने के लिए मानो आप अपने आप को आगे बढ़ा दीजिए। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा। हाँ मेरे प्रिय, इस बपतिस्मा का एक भेद अद्भुत है। ये बपतिस्मा लेने से काम नहीं चलेगा। हाँ, कई लोग सोचेंगे हाँ बपतिस्मा लेना, चलो ले लेते हैं, लेकिन बपतिस्मा लेने से ही काम नहीं चलेगा। बपतिस्मा के अनुभव में आपको रहना पड़ेगा। बपतिस्मा का एक सिंपल अर्थ होता है कि मैं यीशु के साथ सूली पर चढ़ाया गया, अब मैं जिंदा नहीं हूं, अब यीशु मुझमें जिंदा। कैसे? जो भी व्यक्ति बपतिस्मा लेता है उसको समझ में आना पड़ेगा कि मेरा शरीर पाप करने के लिए मर गया। अब ये अनुभव हमें अंत तक, मतलब प्रतिदिन हमें मरा हुआ समझना है। इसलिए आप पौलुस के उस स्टेटमेंट को देख सकते हैं। जब आप पहला कुरिन्थी 15:31 वचन को पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थी 15:31 वचन में वहां पर पौलुस कहता है कि आप में से कोई पढ़ेगा पहला कुरिन्थी 15:31। मेरे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूं कि मैं प्रतिदिन मरता हूं। हाँ, यहाँ पे पौलुस भाई साहब बोल रहे हैं, प्रेरित पौलुस बोल रहे हैं मैं रोज मरता हूं। तो क्या वो अपने आप को फांसी लगा लेता था? क्या कोई काट पीट करके मर जाता था फिर जिंदा हो जाता था क्या? नहीं। अगर वो अपने आप को फांसी लगा देता तो स्वर्ग जा ही नहीं सकता था, नरक में भेजा जाता। वो अपने आप को काट नहीं सकता। मतलब वो बोलता है मैं प्रतिदिन मरता हूं, मतलब वो बोलता है मैं शरीर की अभिलाषाओं के लिए प्रतिदिन मेरा शरीर पाप के लिए मर गया, ये समझता हूं। यही है प्रतिदिन मरना मेरे प्रिय। आज हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया गया, धार्मिकता के मार्ग पर चलना आरंभ कर दिया गया, लेकिन बपतिस्मा लेने के पहले जो बुराइयां करते थे शायद आज भी कर रहे होंगे। बपतिस्मा लेने के पहले गालियां देते थे, आज शायद कुछ दिन नहीं दिया होगा। और प्रभु के दास ने कड़क रीति से समझाते, मैं जानता हूं बहुत कड़क शिक्षा देते हैं, तो आपने नहीं दिया होगा, लेकिन बाद में ऐसा आ गया होगा कि जो पहले गालियां देते थे उससे बढ़कर अभी आजकल दे रहे होंगे। इसका मतलब अभी धार्मिकता के मार्ग पर सही से नहीं चल पा, आप ठिठक गए मेरे। इतना ही नहीं, आप बुराई नहीं करते थे, आपने बुराई को छोड़ दिया, लेकिन अभी ऐसा हो रहा होगा मेरे प्रियो कि बुराई आपका पीछा कर रही होगी और आप बुराई ज्यादा करेंगे। मेरे प्रियो आपको बताना चाहता, इस धार्मिकता के मार्ग पर अंत तक चलना है तो मेरा शरीर पाप करने के लिए मर गया है, समझना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आपने बपतिस्मा लेना गए, आपने बपतिस्मा ले लिया तो आपके लिए स्वर्ग खुल गया, लेकिन ये स्वर्ग बंद भी हो सकता है अगर आप बपतिस्मा के अनुभव में अंत तक बने नहीं रहे तो स्वर्ग बंद भी हो सकता है। आपको बताना चाहता हूं पुराने नियम में, मैं ज्यादा तेजी से तो नहीं बोल रहा हूं, समझ में आ रहा आप लोगों को? तेजी से तो नहीं बोल रहा, फास्ट तो नहीं बोल रहा, हाँ समझ में आ रहा ना। पुराने नियम में एक व्यक्ति था जो राजा बन गया था, शाऊल। शाऊल को प्रभु ने पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया, राजपद दिया, लेकिन उसने अपनी गलतियों की वजह से बाद में हम देखते हैं स्वर्ग उसने अपने आप को बंद करवा दिया, स्वर्ग में नहीं पहुंच सका। मतलब जैसे मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, स्वर्ग का रास्ता बपतिस्मा के द्वारा जब खुलता है, अगर आप उस बपतिस्मा के अनुभव में अंत तक बने रहेंगे, पौलुस के जैसे कहते जाएंगे मेरा शरीर पाप करने के लिए मर गया, प्रतिदिन क्या करना है, मेरा शरीर पाप करने के लिए मर गया, इस अनुभव से गुजरते जाएंगे तो स्वर्ग का द्वार कभी बंद नहीं होगा, आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। लेकिन आपने बपतिस्मा लेने के पहले जो बुराई करते थे, अभी बपतिस्मा लेने के बाद अगर कर रहे हैं तो एक समय आ सकता प्रभु मौका देगा और एक समय आएगा, फिर नूह के जैसे देखिए मौका मिला था लोगों को द्वार में प्रवेश करने का, लोगों ने प्रवेश नहीं किया, पश्चाताप करने के लिए इंकार किया, परमेश्वर ने द्वार बंद कर दिया। वो अनुग्रह का द्वार बंद हो सकता है। इसलिए मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, यीशु जो कहता है मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, उस मार्ग को हमको समझना पड़ेगा। पहला तो मार्ग का पहला अनुभव है उद्धार का अनुभव, दूसरा अनुभव है धार्मिकता मतलब पानी का बपतिस्मा का अनुभव, और तीसरा अनुभव है पवित्र आत्मा पाने का अनुभव। इसलिए यूहन्ना 3:5 वचन में यीशु ने क्या बोला, यूहन्ना 3:5 पढ़ेंगे। यूहन्ना 3:5,
यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे तब तक कहता हूँ जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ मेरे प्रियो, तीसरा अनुभव में हमें गुजरना पड़ेगा, ये है पवित्र आत्मा का अनुभव। बाइबल जो भी बात बताता है एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताएगा। पहला उद्धार, दूसरा बपतिस्मा, तीसरा पवित्र आत्मा का अभिषेक। आप इसको प्रेरितों के काम में भी आप टैली कर सकते हैं। जब पतरस 11 प्रेरितों के साथ खड़ा हो गया, प्रचार धुआंधार कर दिया, 3000 लोगों की जिंदगी में टच हो गया वचन, और पूछने लगे, हे साहिब हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? तो पतरस बोलता है, मन फिराओ, बपतिस्मा लो तो तुम्हें पवित्र आत्मा का दान दिया जाएगा। मतलब तीसरी बात हमें तीसरा पड़ाव, पवित्र आत्मा के उस रास्ते पर, उस अभिषेक के उस अनुभव में चलना ही पड़ेगा। हालेलुया। आप जैसा जानते हैं पवित्र आत्मा का अभिषेक कलीसिया में कई लोगों ने पाया होगा, और आप पवित्र आत्मा में भरते होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये पवित्र आत्मा का अभिषेक जो मिलता है, ये उसका नाम ही आप देख सकते, उसका नाम ही क्या है? पवित्र आत्मा। मतलब हमें पवित्र रास्ते पर चलाने के लिए दिया गया। पर एक चीज ध्यान देना, पवित्र आत्मा कभी भी हमें जबरदस्ती नहीं करेंगे। हमारा परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें जबरदस्ती नहीं करेगा, वो आपको समझाएगा, बेटा ये पवित्रता का रास्ता है, इस रास्ते पे चलना पड़ेगा। वो आपको अगुवाई देगा, आपको वचन के द्वारा समझाएगा, आपको बाइबल के द्वारा बताएगा। चलने की जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। हालेलुया। चलने की जिम्मेदारी, इसलिए आप देख सकते हैं पवित्र आत्मा कभी भी हमें फोर्स नहीं करता, बड़ा जेंटल है, वो हमें अगुवाई देगा। पवित्र मार्ग यही है, इसी पे चलो। इसलिए तीसरा मार्ग हम समझ सकते हैं, पवित्र आत्मा का मार्ग, जिसे पवित्र मार्ग भी कहते हैं। यशायाह नबी की किताब 35 अध्याय 8 वचन हम पढ़ेंगे। यशायाह 35 का 8। वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलने पाएगा, वह तो उन्हीं के लिए रहेगा, और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी न भटकेंगे। अब यहां पर इस यशायाह 35 अध्याय 8वें वचन में देख रहे हैं, वहां पर एक राजमार्ग की बात बताएगी, और उस राजमार्ग का नाम लिखो। जरा बताइए क्या नाम लिखा गया उस राजमार्ग का नाम? यशायाह 35:8 में क्या रास्ता है? पवित्र मार्ग। क्या नाम लिखा गया उसका? पवित्र मार्ग। मतलब आपको मुझको पवित्र आत्मा के अनुभव से गुजरना पड़ेगा। वो हमें पवित्रता की राह पर चलने के लिए हमें अगुवाई करते जाएगा, हमें बार बार कहते जाएगा, पर फोर्स नहीं करेगा। हमारा परमेश्वर कभी फोर्स नहीं करता, दबाव नहीं डालता। पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार अगर आप पवित्रता के रास्ते पर चलेंगे तो उस मुंबई या अपन समझने के लिए स्वर्ग पहुंच जाएंगे। लेकिन पवित्र आत्मा जो बार बार कहता है, पवित्रता की राह पर अगर आप नहीं चलते हैं तो मेरे प्रियो स्वर्ग पहुंचा नहीं जा सकता। मैं इसको समझाना चाहता हूं, क्या आप मुझे सुनना पसंद करेंगे? इब्रानियों उसका 12:14 वचन जरा निकाल। इब्रानियों 12:14। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। हालेलुया। इस इब्रानियों 12:14 वचन में आप पढ़ पा रहे हैं कि सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी वो जिसके बिना कोई प्रभु यीशु को कदापि नहीं देख सकता, स्वर्ग नहीं जा सकता। उसका मतलब सीधा है, मतलब मेरे प्रियो हमने उद्धार के मार्ग पर चलना आरंभ किया, हमने बपतिस्मा लेकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। अब तीसरी चीज हमें पवित्रता की राह पर चलना है, और सबसे पहले हम देखते पवित्रता तब हासिल कर सकते हैं जब आप बाकी लोगों से मेल मिलाप करें। हो सकता है बपतिस्मा होने के पहले तक कई लोगों के साथ शायद हमारी कड़वाहट होंगी, किसी ने हमारा दिल दुखाया होगा, हमें टोच टोच के बोला होगा, हमारी बात नहीं मानते होंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम किसी के साथ कड़वाहट रखें। जरा आप देखिए हमारे यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह को पता था
कि मेरा चेला, मेरा खुद का चेला जिसके पास मुझको मैंने खजांची बना के रखा है, वो यहूदा इस्करियोती मुझे पकड़वाने वाला है, यीशु को पता रहने के बाद भी क्या यीशु मसीह ने कभी उसके साथ कड़वाहट का व्यवहार किया? क्या नहीं। जबकि जब भी आता था यीशु गले मिलते थे। जब यीशु को पकड़वाने के लिए यहूदा इस्करियोती आया, तब भी यीशु मसीह ने प्रेम से बोला, हे मेरे मित्र, तू जिस काम के लिए आया तू कर ले। हमें यीशु मसीह से सीखना है मेरे प्रिय। अगर हमें स्वर्ग में पहुंचना है, जो एकमात्र रास्ता यीशु मसीह का है, तो तीसरे अनुभव में से जाना पड़ेगा, पवित्र आत्मा के अनुभव में से जाना पड़ेगा, पवित्र मार्ग में से गुजरना पड़ेगा। और आप तब पवित्र बन सकते हैं जब दूसरों को माफ करेंगे, मेल मिलाप करना पड़ेगा। यहां पे आप स्पष्ट देख सकते हैं, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी को, मतलब आप ना चाहे लाख अपने शरीर को कितना भी पवित्र रख रहे हैं, परंतु अगर किसी के साथ आपने कड़वाहट रखा है, उसको माफ नहीं किया गया, तो स्वर्ग में जाना नामुमकिन है। मैं एक उदाहरण बताता हूं जो रियल घटना हुई। हालेलुया। एक घटना इस प्रकार की है कि एक स्त्री कलीसिया की बहुत अच्छी मेंबर थी, ज्यादा प्रार्थना करती थी, ज्यादा बाइबल पढ़ती थी, और जो भी दान देना था बरोबर देते रहते थे। और उसके बारे में कलीसिया के लोग गवाही दे सकते थे कि ये कलीसिया की सबसे एक्टिव मेंबर है, अगर मर जाएंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, मतलब जाएंगे, कोई डाउट ही नहीं, कलीसिया के लोग बोल सकते थे। अब एक दिन सचमुच उसकी मौत हो गई, और उसकी अंतिम क्रिया के लिए पेटी लाई गई, उसकी शरीर रखा गया, लोग रो रहे थे। अब उसका आत्मा स्वर्ग के फाटक के पास चला गया। स्वर्ग में एक फाटक होता है, वहां पे दूत ने उसकी आत्मा को रोक दिया। उसने बोला आप अंदर नहीं आ सकते। वो बोलने लगी दूत से, स्वर्गदूत से बोलने लगी, आपसे कोई मिस्टेक हो रही है, आप जरा ऊपर जांच पड़ताल कर लीजिए, मेरे बारे में अभी भी नीचे गवाही दे रहे होंगे लोग,